हेलो बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सीरीज के क्वेश्चंस करे थे वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। दिस टाइम आई विल डू इट ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ द वाइट बोर्ड बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ठीक है। तो हम लोग इसमें थोड़े से लंबे वीडियोस बना पाएंगे अभी, तो लेट अस ट्राई टू फिनिश एवरीथिंग इन अ क्रिस्प वे। सो अगर आपने लास्ट लेक्चर के सारे लास्ट अभी तक जितने भी पार्ट्स कर रखे हैं, पार्ट 19 आई गेस, तो दिस इज पार्ट 20 एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 आवर लॉन्ग। एटलीस्ट 40-50 मिनट्स तो होगा ही होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, जस्ट कंटिन्यूइंग इन दिस मोड। ओके, ऑलराइट। सो यहाँ पे हमको बोला गया है कि एन दो से बड़ा है और आपको NC1, ये C1 का मतलब NC1 होता है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। NC2 A-2, NC3 A-3 वगैरह वगैरह टिल दिस -1 पावर n-1 CN A-n। ये सब निकालना है। आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले तो हम आरएथ टर्म लिखते हैं। आरएथ टर्म में क्या हो रहा है, जैसे कि फर्स्ट टर्म में NC1 है, सेकंड में NC2 है, तो आरएथ टर्म में NCR होगा। और फर्स्ट टर्म में A-1 है, सेकंड में A-2 है, तो आरएथ टर्म में A-R होगा। प्लस माइनस साइन का लफड़ा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑड में प्लस साइन है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं, ऑड में माइनस साइन होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक जादुई ऑपरेटर लगाएंगे। द ऑपरेटर इज -1 टू द पावर n-1। n+1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आई थिंक पहला नंबर अगर अपन 1 डालते हैं तो अपने आप प्लस साइन आ जाएगा। n-1 इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे काम चल रहा है अपना। ओके। सो अब इसमें करना क्या है आपको, ऑफ कोर्स इसमें आपको सिग्मा लगाना है तो सम हो जाएगा। तो जैसे ही हमने टीआर में सिग्मा लगाया, दैट इज हमने सारे के सारे टर्म्स को जोड़ दिया, तो फिर अपने आप ये सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो NCR × A-R, और इधर -1 की पावर में n-1। ठीक है, ये तो लिखा ही है। और समेशन आ जाएगा। समेशन में आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। आर का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना है ना। 1 से लेकर ये n तक जाने वाला है। सो आर 1 से लेकर n तक नाचेगा, और ऐसा करने पे आपको डिजायर्ड सम ऑफ n टर्म्स मिल जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स दैट वी नीडेड। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इसके आगे बताइए मुझे। इसके आगे मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि -1 पावर n-1। ओके। और साथ में लिखा है NCR, और इसमें A मल्टीप्लाइड है, तो एक A भी मल्टीप्लाइड कर दिया। अच्छा, स्प्लिट कर देते ना, ये वाला आइटम इंटू A, और फिर ये वाला आइटम इंटू -R। ठीक है, तो इंटू A तो मैंने कर दिया, अब यही वाला आइटम इंटू -R करेंगे, तो माइनस बाहर ले लेता हूँ, और ये वाला आइटम जो भी है -1 की पावर n-1, और NCR इंटू R लिखा है। RNCR बहुत खूबसूरत चीज है। RNCR इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। क्यों ऐसा, वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके बगल में क्या आएगा, सिग्मा साइन आएगा। ओके। सिग्मा R = 1 से लेके n, और ये आपको मिल जाएगा S। दिस इज द सम दैट वी नीडेड। ओके। अब क्या करें हम इसमें, बताइए। इसके आगे देखो, बड़ा आसान है, ये A तो कांस्टेंट है। सो ये A कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, और A कांस्टेंट अगर बाहर आ जाएगा तो आपके पास पहला वाला समेशन जो है वो खोल दो आप। ठीक है, तो पहला वाला समेशन अगर आप खोल दोगे तो क्या बनने वाला है, -1 की पावर में 1 डालो ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर में 0। बेटा फोकस रखो, ठीक है। अगेन, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट में ही फोकस चला जाता है, बस आपने वहां पे गैदर करना। फिर अगेन अगला फोकस आप 10th मिनट के आसपास गैदर करेंगे। खैर, दोबारा आ जाइए। पहले प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब NC1, 1 डालने पे NC1 आ रहा है, 2 डालने पे क्या आएगा यहाँ पे माइनस, और NC2, 3 डालने पे क्या आएगा प्लस NC3, और 4 डालने पे माइनस NC4, और ऐसा करते 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 लास्ट में हम लोग n डालेंगे। तो अब मुझे नहीं पता कि n क्या है, तो n का वैल्यू में प्लस है या माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि n की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं NCN लिख दे रहा हूँ। इज दैट ओके। चलिए, और फिर ये करने के बाद एक और समीशन आ रहा है। उस समीशन में आपको ये RNCR दिख रहा है। आपको बता चुका हूं मैं ये चीज पहले से, हर बार बता ही रहा हूं। RNCR का फॉर्मूला क्या बनता है, n बाहर आ जाता है, और फिर ये हेड में एक सब्ट्रैक्शन और टेल में भी एक सब्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मूला भी देखा था हमने, क्या था वो, आप सोच के रखो, फिर से हम डिस्कस करेंगे अगले क्वेश्चंस में, उसी का काम आने वाला है। सोच के रखिए। हिंट दे देता हूं मैं। यहाँ पे क्या था कि जो टेल है वही बगल में मल्टीप्लाइड है। ठीक है। अगले वाले में क्या था कि जो टेल है वही नीचे डिवाइडेड है, लेकिन वही टेल नहीं, उससे एक बड़ा टेल डिवाइडेड है। ठीक है।
तो उस केस में क्या होता था, ऐसे ही बस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन में हम क्या करते थे कि हेड, जैसे यहाँ पे हेड और टेल को एक एक से कम करते थे, तो यहाँ पे हेड और टेल को एक एक से बढ़ा दो। ठीक है, हेड और टेल को एक एक से बढ़ा दो, और जो नया हेड है n+1, वो डिनोमिनेटर बन जाता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता चुका हूँ अच्छे से। ठीक है, आई थिंक पार्ट 17 या 16 में बताया होगा, मुझे याद भी नहीं है। ठीक है, तो अब ये आर एनसीआर है, इसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, माइनस सिग्मा -1 की पावर में n-1, और साथ में आएगा आपके पास आर एनसीआर का वैल्यू। आर एनसीआर का वैल्यू क्या होता है, ये लिखा हुआ है हमारे साथ। ठीक है, सो आर एनसीआर का वैल्यू होता है n × n-1 CR-1। ओके, ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम r = 1 to n। अभी ये जो सम है NC1 से लेके NCN, आपको मैं बता चुका हूं ना, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ऑल्टरनेट सम जो होता है दैट इज 0। लेकिन यहाँ पे सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे NC0 मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, NC0 को यहाँ पे जबरदस्ती ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो लिखा है आपके पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा, ताकि जगह बन जाए। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक NC0 को जबरदस्ती ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक प्लस साइन है, तो यहाँ पे माइनस साइन वाला चाहिए ना बेटा, ऑल्टरनेट माइनस प्लस बनने चाहिए। तो ऑलरेडी यहाँ पे प्लस है, तो एक माइनस बनना चाहिए। ऑल्टरनेट में अपना सम 0 आता था, हमें पता है, लेकिन जो आपने सब्ट्रैक्ट करा है उसको बैलेंस ऑफ करने के लिए ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा करने पे जो ये वाला समेशन है वो क्या बन जाएगा, वो हम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला समेशन आपके पास बन जाएगा, यहां से लेके यहां तक का जो भी समेशन है, दिस विल बी एब्सोल्यूट 0, क्योंकि NC0 से लेके NCN तक का ऑल्टरनेट प्लस माइनस 0 हो जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, और यहाँ पे आएगा आपके पास A और प्लस NC0, प्लस NC0। ठीक है, अब NC0 कितना होता है, 1। ये NC0 बचा है ना बेटा, वो 1 होता है, तो डायरेक्टली 1 लिखो ना सर, क्या है यहाँ पे, A × 1, ये हो गया खत्म। सो पहला वाला A × 1 तो आ गया हमारे पास आंसर। अब दूसरे में क्या लिखा है यहाँ पे, समेशन, और उसमें भी आप चेक करोगे ना बच्चों, देखो इधर प्लीज, आप पहले वाले को भूल जाओ, जो मैंने हाईलाइट करा दैट इज डन। अब यहाँ पे देखोगे कि n जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि वेरिएबल r है ना, r वेरी कर रहा है, तो n कांस्टेंट है, तो n को आप बाहर निकाल लो, n बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा सिग्मा n-1 CR-1। यहाँ पे -1 की पावर n-1 हो रहा है। आपको बस ये चेक करना है कि r का वैल्यू, देखो इधर प्लीज सामने बच्चों, अगेन अब आपका फोकस लूज होने वाला है। r का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से। तो क्या 1 से स्टार्ट करना अभी भी सही होगा या नहीं, बस आपको चेंज तभी करना है जब इनवैलिड इनवैलिड टेल नंबर आ जाए। तो यहाँ पे 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 C0। ओके, तो r = 1 से लेकर n, सो दिस विल बी A-n। अब डाल दो यहाँ पे n का वैल्यू, r का वैल्यू 1 डाल दो जल्दी से, एक्चुअली 1। यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज कर लेना, जब हम TR लिखते हैं तो TNth नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे हर जगह R+1 होना चाहिए, वो ज्यादा बेटर होता ना, बिकॉज हम लोग rth टर्म में बात कर रहे हैं कि क्या साइन आएगा, तो इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r। मैंने n लिखा है, बट मैंने किया वैसे ही सॉल्व, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बट आप लिख लो ताकि थोड़ा बेटर फील आ जाए। आई थिंक यहाँ पे भी एक r आएगा और इधर भी एक r आएगा, सो दैट वी नो कि हाँ, r का वैल्यू 1 हुआ तो ऊपर 1-1, r का वैल्यू 2 हुआ तो फिर 1-2। ठीक है, वो चीज आप कर लेना, वैसे फ्लो फ्लो में जो भी हमने लिखा है वो भी गलत नहीं है, बट हाँ, टेक्निकली वहां पे r होना चाहिए, जो हमने किया मैथमेटिकली वो सही है। ओके, सो अब मैं क्या करूंगा, इधर वैल्यू डालूंगा, 1 डालो। 1 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 पावर 0, दैट इज प्लस। और यहाँ पे 1 डालोगे तो क्या आएगा, n-1 C0। सो n-1 C0। फिर यहाँ 2 डालोगे तो क्या आएगा, n-1 C1। n-1 C1। फिर 3 डालोगे तो क्या आएगा, n-1 C2। अच्छा, एक मिनट सर, रुक जाओ रुक जाओ, प्लस माइनस का तो आपने लफड़ा देखा ही नहीं। सो पहली बार में 1 डालने पे क्या आ रहा था, ऊपर 0 पावर, तो -1 पावर 0 प्लस है, तो यहाँ प्लस साइन था। अब ऑब्वियसली दूसरी बार में माइनस आएगा, वो चेक करने की जरूरत नहीं ना, आप डाल के देख लो, 2 2 डालोगे तो -1 पावर 1। फिर अगले बार में प्लस आएगा,
फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, और लास्ट में जब आप एन डालोगे तो -1 की पावर n-1 आएगा। यहाँ पे एक्चुअली n-1 आएगा क्योंकि n डल चुका है, और n-1 c n-1 आएगा। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये भी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अल्टरनेट सम है। और बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का अल्टरनेट सम जीरो होता है इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम n-1, सॉरी nc0। तो ये वाला जो एंटायर सम आने वाला है यहां से लेकर यहां तक, इसका सम पूरा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली ये सारे के सारे nc0 nc1 nc2 ncn तक का सम है ऑल्टरनेट। nc0 nc1 nc2 से लेके ncn, ये ऑल्टरनेट सम है, और ये चीज जीरो हो जाएगी। ठीक है। और अगर ये जीरो हो गई तो माइनस ऑफ n × 0 ऐसा आ जाएगा। सो दिस विल बिकम a। तो जो सम हम निकालना चाहते थे उस सम का वैल्यू a आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आया है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत डाउट होंगे अगर, तो ये वाले पार्ट में डाउट होंगे, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऑल्टरनेट प्लस माइनस का सम जीरो होता है। ठीक है। सो देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन है, और ये वाला क्वेश्चन हम अभी करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में अगेन हमेशा पहला मेथड तो बिना इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का होता है, जिसमें हम लोग एक जनरल टर्म लिखते हैं टीआर। सो टीआर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि एनसी नॉट है ना, तो आप एनसी आर लिखो, आर को 0 से स्टार्ट कर देना, और इसके नीचे 1 है, तो मतलब जो टेल वाला नंबर है उससे एक बड़ा नंबर, जैसे यहाँ 1 है तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर 2, और 2 के नीचे 3, तो एनसी आर के नीचे r+1 होगा, ये टीआर है। और आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि आपको अगर सम निकालना है तो टीआर में सिग्मा लगा देते हैं। सो एनसीआर अपॉन r+1। ओके। और आर का वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक वेरी करवा देंगे। 1 से नहीं, नहीं, आर का वैल्यू 0 से वेरी करवाएंगे। ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ पे आप लिख दो खटाखट 0, और ये भी 0 से लेके n तक। और फिर इसके बाद देखिए क्या करना है, मैं आपको जस्ट पिछले ही क्वेश्चन में सिखा चुका हूँ। एनसीआर अपॉन r+1 क्या होता है, उसमें आप हेड और टेल को एक एक से बढ़ा दो, और नया हेड यहाँ पे लिख दो। सो हेड और टेल को एक एक से बढ़ा देंगे अगर हम लोग, सो दिस विल बिकम n+1 CR+1, और जो नया हेड है उसको नीचे लिख दो, उसको मैंने नीचे लिख भी दिया है। ठीक है। सो दिस बिकम्स सिग्मा r = 0 से लेकर n। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहां तक मुझे समझ में भी आ रहा है, कोई खास दिक्कत नहीं जा रही है। अब इसके बाद क्या करना चाहिए देख लेते हैं। देखिए, इसके बाद आप देखिए कि ये समेशन है, और समेशन के अंदर आर वेरी कर रहा है। अगर आर वेरी कर रहा है तो ये n+1 ये तो कांस्टेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये वेरी ही नहीं करेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो सम है, दिस सम कैन बी रिटन एज 1/n+1 बाहर आ जाएगा, और यहां बचेगा आपके पास सिग्मा, सिग्मा r = 0 से लेकर n, और यहां बचेगा n+1 CR+1। ये देखो, एक मिनट, यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हम्म। सो 1/n+1 सिग्मा r = 0 से लेकर n। एक काम करो ना, यहाँ पे आप 0 पुट कर दो। अरे 0 पुट करो, डरो मत। क्या आएगा यहाँ पे बताइए, n+1 C1। अगला पुट करो यहाँ पे, आर का वैल्यू 1 तो आएगा n+1 C2। फिर नेक्स्ट पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, n+1 C3। बस, इसके बाद हम गधे नहीं, हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बनेगा n+1 ठीक है। अच्छा, क्या आप यहाँ पे ये समझ पा रहे हो कि पहला वाला टर्म n+1 C0 मिसिंग है? कोई बात नहीं, उसको चुपके से ऐड कर दो बेटा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। n+1 C0 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो आपके पास इधर से जो बचेगा, है ना, ये वाला टर्म एनसी, ये देखो क्या लिखा है, सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सम, nc0 से लेके ncn। ओनली डिफरेंस है कि हेड वाला नंबर nc n नहीं है, n+1 है। तो ये आ जाएगा 1/n+1, एंड दिस विल बिकम सिग्मा r = 0 से लेकर, अरे सॉरी, अब सिग्मा लिखने की जरूरत नहीं ना, इसका सम तो हमें पता ही है। यहां से लेके यहां तक का सम क्या होता है, 2 पावर द हेड। ओके, और लास्ट में एक nc0 सब्ट्रैक्टेड है तो एक -1 आ जाएगा। तो इधर से जो आंसर आ रहा है दैट इज 2 पावर n+1 -1। ओके, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सम दैट वी नीडेड। ये हमारा आंसर है बेटा, खत्म। दिस इज योर आंसर। लेकिन आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, मेथड 2। सो यहाँ पे लिखेंगे मेथड 2। और मेथड 2 आपको क्या लगता है इस बार क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से ना। सो आई जस्ट रीराइट द क्वेश्चन, में एक बार लिख देता हूँ क्वेश्चन अगेन। सो मेथड 2 इज इंटीग्रेशन मेथड। अभी हमें इंटीग्रेशन कैसे क्लिक करेगा ये भी आप समझो। तो बच्चों, आपका फोकस चाहिए मुझे,
एकदम हाई फोकस, बट बहुत आराम से आप समझ भी जाओगे। कभी भी ऐसा आए ना आपके सामने कि सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स में कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड है मतलब वो डिफरेंशिएशन से होता है, वो मैं आपको वो सिखा चुका हूं कि कैसे सोचते हैं। लेकिन अगर नंबर्स डिवाइडेड आ रहे हैं तो वो इंटीग्रेशन से होगा, और वो कैसे होगा वो हम सीखने वाले हैं। देखते हैं। आपको उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज सहारा खुद की समझदारी से करना पड़ेगा। मतलब ये क्वेश्चन बाइनोमियल एक्सपेंशन का है या नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम इसमें यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको डिसाइड करना है फोर्सफुली। सो कंसिडर द एक्सपेंशन। आप इस एक्सपेंशन को कंसिडर करो। अब ये एक्सपेंशन क्या है देखिए प्लीज, 1 + x टू द पावर n। ठीक है, और ये एक्सपेंशन आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन मैं हर बार लिखता हूँ NC0 x⁻0, NC1 x⁻1, NC2 x⁻2, NC3 x⁻3, NC4 x⁻4, और ऐसा करते करते हम लोग पहुंच जाएंगे NCn x⁻n। ठीक है। हाँ जी बच्चों, प्लीज पहले तो आप मुझे बताइए, आपको इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आता है? जिसको नहीं आता इंटीग्रेशन, डरने की जरूरत नहीं, मैं सिखा रहा हूँ आपको बेसिक। बस इतना बता दूंगा कि अगर मेरे पास x⁻n है तो x⁻n का इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्या होता है इंटीग्रेशन, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, x⁻n का अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो उसमें ये जो पावर है वो पीछे आ जाती है n, और x की पावर एक कम हो जाती है, n मल्टीप्लाई होता है और पावर एक कम हो जाती है। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर एक बढ़ जाती है और वही बढ़ी हुई पावर नीचे डिवाइड होती है। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हो ना। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन में कांस्टेंट आता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। और अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है ए से लेके बी तक तो कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट अंत में कट जाता है। अगर आपको इतना बेसिक आइडिया है तो अच्छी बात है। अभी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रख लो कि क्या होता है, पावर एक से बढ़ जाती है और नीचे एक पावर वही का वही पावर आ जाता है। तो आप मुझे थोड़ा हेल्प करके बताइए, x⁻3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बढ़ा दो, x⁻4 अपॉन 4। ठीक है। अब बताओ x⁻10 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x⁻11 अपॉन 11, ऑफकोर्स विथ रिस्पेक्ट टू x, वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वही करना बच्चों, देखो देखो तो सामने देखो। यहाँ पे ना NC2 के बगल में 3, सॉरी बगल में नहीं, नीचे 3 चाहिए। सो टेल नंबर 2 है और उससे एक बड़ा नंबर नीचे चाहिए। कभी भी ऐसा कुछ मिले आपको तो आप समझो, देखो टेल नंबर 2 है और उससे एक बड़ा नंबर नीचे चाहिए। ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या करो, नहीं आप सुनने नहीं नहीं, आपका ध्यान नहीं है। बेटा टेल नंबर अगर 2 है और उससे एक बड़ा नंबर नीचे चाहिए आपको 3, तो आप इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट। डायरेक्ट इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर है ना इसके बगल में। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फील करके बताओ मुझे। इसका इंटीग्रेशन x³ बाई 3 आ जाएगा, देखो ना 3 नीचे आ गया। दिस इज इट, दिस इज हाउ वी क्रिएट इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब सर इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दे, अच्छा। और इंटीग्रेट करने के बाद वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दैट इज 1 + x⁻n विथ रिस्पेक्ट टू x, और NC0 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बस एक ही दिक्कत है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, दिक्कत ये है कि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आएगा, इतने सारे इंटीग्रेशन का कांस्टेंट क्या करेंगे उसका, देखते हैं। NC2 x² का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, NC3 x³ का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, NC4 x⁻4 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और NCn x⁻n का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके। हाँ जी। आप बताओ मुझे, LHS वाला इंटीग्रेशन अपने को आता है क्या? मैं आपको बता देता हूँ, ये x⁻n की तरह है, लीनियर फंक्शन है ना ये x का। x हो या x का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि x की पावर वही रहेगी, ax + b ही होना चाहिए। तो x हो या कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा देखो प्लीज, यही लीनियर की पावर में n+1 और वही नया वाला पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। हम्म। ये तो हो गया LHS। लेकिन एक मिनट सर, एक मिनट कांस्टेंट भी तो आएगा। देखो कांस्टेंट से बचने के लिए हम क्या करेंगे वो तो ठीक है, मैं आपको पहले RHS बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, NC0 और 1 लिखा है ना, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x होता है। इट्स बेसिकली 1 नहीं है, वो x⁻0 है। x⁻0 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻0 + 1 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x⁻0 + 1 अपॉन 1। और सेकेंड इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, NC1
एक्स की पावर 2/2। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, NC2 एक्स की पावर 3/3। अच्छा लेकिन सर एक मिनट रुको रुको, अपने को NC2 के नीचे 3 चाहिए था, मिल गया ना। बट ये एक्स का क्या करूंगा मैं, यहाँ पे एक्स क्यूब भी तो आ रहा है एक, वो मुझे हटाना है। क्या करेंगे इसमें बताइए। हटाने का तरीका क्या होगा, आप बोलोगे कि दोनों तरफ एक्स की जगह 1 डाल देंगे, नहीं, वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे हर एक टर्म में कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, कांस्टेंट 3। वो कांस्टेंट से छुटकारा पाने के लिए इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करो ही मत, इंटीग्रेशन में लिमिट चढ़ा दो। और लिमिट भी इस कदर चढ़ाओ कि मजा आ जाए। मजा कैसे आता है वो मैं बताता हूँ। 0 से लेके 1 तक की लिमिट चढ़ाइए। ये आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इंटीग्रेशन हमने ज्यादा पढ़ा नहीं है। सो ऑफ कोर्स वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन दिस। बट फिर भी आप इतना तो समझ सकते हैं ना कि जब हम लिमिट चढ़ाते हैं इंटीग्रेशन में, इतना तो फिजिक्स में कई बार किया हमने, लिमिट चढ़ाने वाला काम। ठीक है। तो ये 0 से लेके 1 तक जाता है, और ये भी 0 से लेके 1 तक जाएगा, और ये भी 0 से लेके 1 तक जाएगा। ये सारे प्लस साइन है। और ऐसा करके नेक्स्ट वाला NC3 एक्स की पावर 4/4। यू कैन पॉज इट एंड यू कैन सॉल्व इसके आगे का खुद से करके देखो कि इसमें क्या ऐसा करा मैंने। 0 से 1 क्यों करा मैंने, 0 से 1 इसलिए करा ताकि अपर लिमिट में, सुनो इधर, अरे आपको कह रहा हूं मैं, हाँ, अपर लिमिट में 1 आएगा एक्स की जगह पे, और लोअर लिमिट में 0, तो लोअर लिमिट तो यूजलेस हो गई वैसे भी। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी आ जाएगी, 2 मिनट और रुक जाओ। तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है आपको, NCN एक्स की पावर n+1/n+1। ओके, जस्ट अ सेकेंड, ओके। या, सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 से लेके 1 तक की लिमिट। ओके। और लिमिट तो RHS में भी चढ़ानी है आप, तो RHS में भी लिमिट चढ़ा देते हैं। 0 से लेके 1। ओके। तो अब आप लिमिट डालोगे, RHS वाले में लिमिट डाल दो, तो x की जगह 1, यहाँ पे 1 डाल दो, कितना आएगा, 1+1 2। तो ये बनेगा 2 पावर n+1/n+1। और फिर x की जगह 0 डाल दो, 0 डालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, 1 पावर n+1 माइनस 1+0। समझ गए ना, 1+0 पावर में n+1, 1 की पावर में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय n+1। और इधर क्या आ जाएगा प्लीज, यहाँ पे डालिए अपर लिमिट 1। तो 1 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, NC0 x पावर 1। और 0 डालोगे तो क्या मिलेगा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, NC0 में यहाँ पे 1 डाला आपने। और लोअर लिमिट में क्या करो आप, देखो एक काम करो, पहले तो ये NC0 को कॉमन ले लो। NC0 को कॉमन ले लोगे और उसके बाद आप 1 - 0, ये लिमिट डाल दी। x की जगह 1, नीचे x की जगह 0, 1 - 0, दिस इज हाउ वी पुट द लिमिट्स। NC1, और फिर ये एक्स स्क्वायर में आप 1 डाल दो एक बार, तो क्या आ जाएगा, 1² - 0², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है। फिर ये NC2/3, ये तो कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन था, वो मैंने देखा नहीं। फिर इधर भी आप x³ की जगह डालोगे 1, तो 1³ और x³ में x की जगह डालोगे 0, तो 0³। ठीक है। फिर आ जाएगा NC3 1 पावर 4 - 0 पावर 4। और ऐसा करते करते NCN 1 पावर n+1 माइनस 0 पावर n+1। तो ये क्या बनने वाला है देखो प्लीज, NC0 + NC1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 1 तो हो गया खत्म। NC3, हाँ सॉरी, NC1 डिवाइडेड बाई 2, NC2 डिवाइडेड बाई 3, NC3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 4 आएगा और यहाँ पे n+1 आएगा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन दैट इज अंडरस्टूड कि वो होना ही चाहिए। अगला NC4 रहा होगा डिवाइडेड बाई 5, और ये सिलसिला चलते चलते NCN डिवाइडेड बाय n+1। और ये बन जाएगा आपके पास 2 पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 - 1। ओके। सो ये आ जाएगा अपने पास, दिस इज अवर आंसर। तो आपका आंसर वही आ रहा है जो पहले आ रहा था, देखो वही आंसर है।
सेम टू सेम वही आंसर है जो पहले आ रहा था, बट इंटीग्रेशन मेथड से आया है। अब इसमें वेरिएशन सीखो बच्चों। सुनो सुनो इधर, मैं आपको वेरिएशन सिखाता हूँ। इंटीग्रेशन डायरेक्ट कब करते हैं? जब आपको टेल से एक बड़ा नंबर चाहिए। ठीक है, ये बच्चा सुन नहीं रहा बेटा, क्या कहाँ खोए हुए हो, इधर आ जाओ। हाँ, टेल से एक बड़ा नंबर चाहिए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। व्हाट इफ आपको टेल से दो बड़ा नंबर चाहिए होगा? ठीक है, टेल प्लस वन, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन। व्हाट इफ आपको टेल प्लस टू करना है, यहाँ पे टू है, और आपको अगर टू से एक नहीं दो बड़ा नंबर चाहिए तो क्या करोगे? तो आप क्या सोचोगे यहाँ पे कि काश यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब होता, तभी तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये फोर हो जाएगा और नीचे फोर आ जाएगा। तो आपको दो बड़ा नंबर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब चाहिए, ये सोचना होगा, और उसके लिए दोनों तरफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे। हर एक टर्म में पावर बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ने के बाद इंटीग्रेट करोगे तो आपको दो बड़ी पावर मिलेगी। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? इसमें एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि ये आरएचएस वाला इंटीग्रेशन बहुत टफ हो जाएगा। हमने ये क्लास 11th में नहीं सीखा, हम क्लास 12th में सीखेंगे। इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, दैट इज यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, बट हाँ, आप इतना मान सकते हो कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक, वो लॉजिक समझने की कोशिश करो। व्हाट इफ आपको, चलो एक काम करता हूँ, आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। मैंने आपको बता दिया टेल से एक बड़ा नंबर तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन, दो बड़ा नंबर चाहिए तो एक एक्स पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, तीन बड़ा नंबर चाहिए तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। प्लीज समझो, आप इसको लिख भी लो। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं, तीन बड़ा नंबर चाहिए तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, रटना कुछ भी नहीं है। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, एक और सम है हमारे पास, वो भी लिखते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन के सामने, वी विल स्टार्ट फ्रॉम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हम कैसे करेंगे, आप पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। मेथड वन, ऑलवेज राइट द आरथ टर्म, अगर उससे बात बनती है तो अच्छी बात है, वरना डायरेक्ट इंटीग्रेशन, सॉरी डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ओके, सो मेथड वन में हम क्या करेंगे, टी आर लिखेंगे। टी आर कैसे लिखोगे वो देखो आप, टेन सी नॉट के बगल में टू पावर वन है, टेन सी वन के बगल में टू पावर टू है। ठीक है, और टेन सी टू के बगल में क्या है, टू पावर थ्री। और उसी जो पावर है वही नंबर नीचे डिवाइडेड है, जैसे टेन सी थ्री के बगल में फोर है। तो मैं समझ गया, टेन सी आर के बगल में टू पावर आर प्लस वन होगा। सो टेन सी आर के बगल में टू पावर आर प्लस वन होगा, और जो पावर ऊपर है वही डिवाइडेड है। ठीक है, अब इस टी आर में अगर अपन ने सिग्मा लगा दिया तो ये सम बन जाएगा, है ना। और आर का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? टेन सी नॉट। तो आर का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होके कहाँ तक जाना चाहिए? टेन सी टेन तक जाना चाहिए। तो इस बार एन तक नहीं, इस बार टेन तक जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने एक्चुअली आपको दे रखा है कि किधर एंड करना है सीरीज को। सो दिस इज द सम दैट वी नीड, ये इसको आप सम कह सकते हो, सम ऑफ टेन टर्म्स या सिंपली एस टेन। ठीक है, एस टेन कह दो या एस कह दो, एक ही बात है यार, वो सम ऑफ टेन टर्म्स आएगा, वो हमें पता है। लेकिन आपको यहाँ पे देख के तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे ये तो वो वाली चीज है। देखो, मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, मेरा काम है बार बार रिवाइज करवाना, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए इधर प्लीज सामने बच्चों, एनसीआर के बगल में अगर आर मल्टीप्लाइड है, जो टेल वाला नंबर है अगर वो मल्टीप्लाइड है, तो इसमें क्या फॉर्मूला बनता है, ये एन बाहर आ जाता है। ठीक है, और हेड माइनस वन, टेल माइनस वन हो जाता है। व्हाट इफ एनसीआर के नीचे वो नंबर से एक बड़ा नंबर डिवाइडेड है? अभी जो टेल नंबर था वो बाहर मल्टीप्लाइड था। व्हाट इफ टेल प्लस वन नंबर डिवाइडेड हो, जो हमने अभी भी किया ऊपर, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हेड को एक से बढ़ा देते, टेल को एक से बढ़ा देते, और जो नया हेड है उस नए हेड को डिवाइड कर देते, दैट इज एन प्लस वन। नए हेड को, ये वाला नया हेड नीचे डिवाइड हो जाएगा। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद होंगे, ये फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले बेटा, ये आपको याद होने चाहिए, बाकी सब इसके वेरिएशन है। आपने किताबों में अगर कुछ और भी देखा होगा ना, तो दे आर ऑल इट्स वेरिएशन, ये आना चाहिए आपको बस। ठीक है, हाँ जी, तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इसके बाद देखिए प्लीज, क्या लिखा है, टेन सी आर अपॉन आर प्लस वन। ओके, सो आई विल राइट इट एज सिग्मा आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर टेन, और ये टू पावर आर प्लस वन, और बगल में इधर लिखा है टेन सी आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन। ठीक है, टेन सी आर अपॉन आर प्लस वन। तो ये जो टेन सी आर अपॉन आर प्लस वन लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस लॉजिक से? अरे देखो ना, जो टेल वाला नंबर है, इधर देखो बेटा, टेल वाला नंबर से एक बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेड प्लस, देखो हेड प्लस वन, सी टेल प्लस वन, और नया हेड नीचे, तो हेड प्लस वन मतलब टेन प्लस वन 11,
और सी नीचे वाला टेल प्लस वन, तो ये आर प्लस वन डिवाइडेड बाय नया हेड। नया हेड के आगे अभी अपने पास 11, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और 2 पावर r+1 इधर रह जाएगा। अरे वो तो बाहर ही है ना, ये तो मैंने बस मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। और अभी भी ये समेशन चल रहा है, क्योंकि समेशन हमने खोला नहीं है, हमने एक एक टर्म अभी तक खोला नहीं है। हमने बस अंदर इसको फॉर्मूले से सिंप्लीफाई कर दिया है। और ऐसा सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है। द ओनली थिंग आई कैन सी विदाउट आर, ये टर्म में आर है, इस पूरे टर्म में आर है, तो बस ये नीचे वाले टर्म में आर नहीं है, दैट इज 11। 11 को मैं यहाँ पे समेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा 1/11। दिस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 से लेके 10। अच्छा, आप क्या करना चाहिए, आप पॉज करके एक बार सोचिए, 2 पावर r+1 इंटू 11 c r+1। ठीक है, दिस इज सम। अब इसके आगे क्या करना चाहिए आप लोग बताइए मुझे, क्या करना चाहिए? बिकॉज सर यहाँ पे तो हम लोग क्या करते थे कि आर का वैल्यू 0 1 2 3 डालते थे और मस्त एक एक्सपेंशन बन जाता था। लेकिन इधर कोई एक्सपेंशन बनता हुआ डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, और कोई रास्ता नहीं बेटा, इसके आगे यू कैन नॉट सिंप्लीफाई, सो यू हैव टू एक्सपैंड, पुट द वैल्यूज ऑफ आर वन बाय वन। आप अगर आर का वैल्यू एक एक करके डालोगे मेरे साथ, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, देखिए आर का वैल्यू 0 डाल दो। सो 2 पावर 0+1 इंटू 11 c1। ठीक है, फिर इसके बाद 1 डाल दो, तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 1+1 इंटू 11 c। क्या आ जाएगा 1 डालने पे, 11 c 2 आ जाएगा। ओके, फिर आर का वैल्यू 3 डाल दो, तो ऊपर आ जाएगा 2 पावर 4। अरे यार क्या कर रहे हो सर, आर का वैल्यू 1 डाल दिया यहाँ पे तो आ गया ऊपर, 0 डालने पे 1 आया, 1 डालने पे 2 आया, अब 2 डालने पे 3 आएगा, तो 2 पावर 3। आप समझ गए ना अपन सर, यहाँ पे पावर जो है वही टेल पे नंबर आएगा। सो अगर पावर 3 आएगी अगली, तो टेल पे नंबर 3 आ जाएगा। और पावर अगर 4 आएगी, सो टेल पे नंबर 4 आ जाएगा। और ऐसा करते करते अगर पावर 10 आएगी, तो 11 c 10 बन जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आ रहा है मुझे। आप क्या करना चाहिए इसके आगे ये बताइए मुझे। हाँ, इसके आगे क्या करना चाहिए, ये देखिए बच्चों, देखो देखो देखो, ये जो एक्सपेंशन, इसको ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। ये मुझे किसी की याद दिला रहा है, सच में। किसकी एक याद दिला रहा है, देखो देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 11 c 1 इंटू 2 पावर 1, 11 c 2 इंटू 2 पावर 2, 11 c 3 इंटू 2 पावर 3। ये मुझे इसकी याद दिला रहा है, 1+x⁻n के एक्सपेंशन की। इसके एक्सपेंशन में क्या होता है, nc0 x⁻0, nc1 x⁻1, nc2 x⁻2। दी ओनली डिफरेंस हियर इज कि यहाँ पे x की जगह 2 डाला हुआ है। देखो x की जगह 2 डाला हुआ है, और हेड की जगह पे, n की जगह पे 11 है। इसको खोल के देखो क्या आएगा, 11 c 0 x⁻0। अगला टर्म क्या आएगा, 11 c 1 x⁻1। फिर अगला आएगा 11 c 2, एक्स नहीं सॉरी 2, माय बैड। यहाँ पे हमने x की जगह, देखो ना इधर, देखो देखो 2 डाल रखा है हमने। सो यहाँ पे हम लोग 2 डाल देंगे, 2 पावर 0, दिस इज 2 पावर 1। फिर अगला 2 पावर 2, 11 c 3, 2 पावर 3, और लास्ट में आ जाएगा 11 c 11, 2 पावर 11। तो सर आप ये कहना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हो कि ये 11 c 1 2 पावर 1, 11 c 2 2 पावर 2, ये डायरेक्ट एक एक्सपेंशन लिखा हुआ है। यस, ये एक डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखा है। इसमें बस एक प्रॉब्लम है कि इसमें फर्स्ट टर्म 11 c 0 वाला नहीं है। कोई बात नहीं, उस टर्म को अपन जबरदस्ती क्रिएट कर देंगे। तो उसको अगर मैंने क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, प्लस 11 c 0 2 पावर 0। ये मैंने जबरदस्ती जोड़ दिया, लेकिन सर जोड़ा है तो घटाना भी पड़ेगा। सो घटा दो इसको, 2 पावर 0, 11 c 0। ओके, अब बताइए क्या बनने वाला है ये, 11 c 0 2 पावर 0 से लेकर एंड तक। हाँ, ये वाला सम क्या बन जाएगा, अरे ये तो डायरेक्ट एक्सपेंशन बन गया ना पूरा का पूरा, 1+2 की पावर 11 का एक्सपेंशन बन गया। सो 1+2 की पावर 11 का एक्सपेंशन है ये, दिस होल थिंग। ठीक है, तो इसको आप ऐसा लिख दो, दिस इज 1+2 का बाइनोमियल एक्सपेंशन। बस ये लास्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म बचेगी, दैट इज -2 पावर 0 इंटू 11 पावर 0। तो ये क्या बनता है फाइनली, 1/11। और दिस विल बी 3 पावर 11 -1। ओके,
दिस इज माई फाइनल आंसर। 3 पावर 11 -1/11, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो ये चीज बड़ी ट्रिकी थी यहाँ पे कि 1 + x⁴n का एक्सपेंशन हमें दिख गया। अगर नहीं दिखता तो हम लोग फंस जाते। अच्छा, इसका मेथड 2 भी हो सकता है। मेथड 2 इंटीग्रेशन मेथड है। अभी ये थोड़ा सा टफ है। आप ऐसा मान सकते हो कि ये क्लास 12th के बाद आप थोड़ा बेहतर कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका लॉजिक तो सिखा दूं कम से कम। सो इंटीग्रेशन मेथड में हमें क्या करना रहेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है उसको अपन कॉपी कर लेते हैं। सो क्वेश्चन अगर आप कॉपी करोगे, ये वाला पार्ट कॉपी करो बस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। देखिए, अब इसको आप इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। सो इंटीग्रेशन मेथड क्या कहती है वो हम देख लेते हैं, और फिर इसके बाद के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। सो इंटीग्रेशन मेथड क्या कहती है, लेट्स सी। देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, टेंसी 2, मैं हमेशा NC2 वाला टर्म पकड़ता हूँ, उसी से आइडिया लग जाता है। ठीक है। सो टेंसी 2 के नीचे 3 चाहिए आपको। आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही सिखाया, NC2 के नीचे अगर 3 चाहिए तो इसका मतलब इसमें बिना सोचे समझे इंटीग्रेट कर दो। बस इंटीग्रेशन के बाद एक और प्रॉब्लम होती है कि x का टर्म बच जाता है। उस x के टर्म में इस बार आपको 2 क्रिएट करना है। ये थोड़ा टफ लगेगा आपको, है ना, तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ मेथड 2 में क्या करना है आपको। यहाँ पे लिखिए आप इंटीग्रेट 1 + x⁴n विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। और वो भी कहां से कहां तक वो मैं आपको बताता हूँ। बेटा यहाँ पे 2 क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे वो आप सोचो। ये फ्रॉम वाला पार्ट में यहाँ पे लिख के रख देता हूँ। सो 1 + x⁴ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NC0 x⁴0, NC1 x⁴1, NC2 x⁴2, NC3 x⁴3, NCn x⁴n। ओके। सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हर एक टर्म इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख देता हूँ, मैंने dx नहीं लिखा है, लेकिन आप भावनाओं को समझो। ठीक है, समझ जाओगे ना। और इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या बनने वाला है, NC0 x⁴1/1। फिर प्लस में क्या आएगा, रुको रुको रुको, मैं लिमिट्स इंटीग्रेशन की डालूंगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पे मैं पक्का लिमिट डालने वाला हूँ, तो लिमिट्स इंटीग्रेशन की डलेगी। सो हम लोग इंटीग्रेशन की लिमिट जरूर डालेंगे। देखते हैं क्या करना है। फिर यहाँ NC1 के बाद क्या आएगा, x⁴2/2। अरे x की पावर 1 है ना, तो एक बढ़ जाएगी पावर, और एक वही पावर नीचे डिवाइड होती है। दिस इज हाउ इंटीग्रेशन इज डन। ठीक है। यहाँ पे भी आप लिमिट्स डालोगे, मैंने लिमिट्स अभी डिसाइड करी नहीं है, वो तो क्वेश्चन की डिमांड से होता है। यहाँ पे x की पावर 1 बढ़ जाएगी और इधर भी 1 बढ़ जाएगी। और NC3 x⁴4/4। और ऐसा करते करते NCn x⁴n+1/n+1 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब लिमिट डाल देंगे। देखो, लिमिट आप क्या डालो ताकि x की जगह पे यहाँ पे 2 प्रकट हो जाए, क्योंकि यही कह रहा है ना हमसे, क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि NC2 मतलब 10C2। ओ माय गॉड, n की जगह पे 10 चाहिए ना। तो यहाँ पे आप एक और छोटा सा बदलाव कर दो। देखो देखो, पावर को 10 डाल दो, तो यहाँ पे हर जगह ऊपर 10 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हर जगह 10 आ जाएगा। तो जैसे ही आपको अब नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी, उसमें अपने आप हर जगह 10 दिखने लग जाएगा। वो तो हमने सोच ही लिया था। और अब इसमें आपको लिमिट डालनी है। तो 10C2 के नीचे 3 चाहिए था, 10C2 के नीचे 3 तो आ गया, बगल में 2³ चाहिए आपको। देखो ना, 2³ यहाँ देखो, 2³। तो बस ये x की जगह 2³ कैसे बनेगा, इसका तरीका बड़ा आसान है। आप यहाँ पे 0 से 2 तक इंटीग्रेट करते अगर, तो अपर लिमिट डलेगी 2³ और लोअर लिमिट डलेगी 0³ 0³ तो वैसे भी 0 हो जाएगा। मतलब इंटीग्रेशन 0 से 2 करना चाहिए था। ये हमें समझ में आ रहा है। ये हमें ऑन द स्पॉट ही सोचना पड़ेगा। सो दिस इज 0 से 2, 0 से 2। ओके। और इधर भी अपन कर देंगे 0 से लेके 2। ठीक है। तो 1 + x⁴ 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + x⁴10+1/10+1 इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 to 2। एंड इसमें 2 डाल दो ऊपर तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 11, और 0 डाल दो तो नीचे के, अच्छा,
टू पावर 11 अपॉन 11 तो है ही खैर दोनों केसेस में, और जीरो डालोगे तो 1 + 0 पावर 11, है ना, ऐसा हो जाएगा। और आरएचएस में क्या आएगा देखो प्लीज, अपर लिमिट डाल दो आप 2 और लोअर लिमिट डाल दो 0, तो ये आ जाएगा 10c0 अपॉन 1, और ये 2 - 0, ठीक है। फिर 10c1 अपॉन 2, फिर ये आ जाएगा 2² - 0², फिर 10c2 अपॉन 3, और ये आ जाएगा 2³ - 0³ और 10c3 के बगल में क्या आना चाहिए, 2 पावर 4 - 0 पावर 4 अपॉन 4, और इधर आ जाएगा 10c n पावर में 2 पावर n+1 - 0 पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, ठीक है। एक्चुअली अपने को लास्ट में भी 2 ही डालना है ना, और n+1 की जगह पे तो 10+n की जगह 10 डाल दिया है ना मैंने यहाँ पे, तो ये 11 आ चुका है। तो यहाँ पे भी आप 2 डालेंगे तो 10c n नहीं है वो, इट्स एक्चुअली 10c10, क्योंकि हमने n की जगह 10 डाल दिया और नीचे 10+11 आ जाएगा, और यहाँ पे भी x की पावर में 10+1 लिखा हुआ है, तो ये बन जाएगा आपके पास फाइनल वाला टर्म। एक बार मैं लिख देता हूँ क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, कि 10c10 2 पावर 11 अपॉन 11, दिस इज इट। 2 पावर 11 -0 पावर 11 भी लिख दो अगर आपको लिखना है तो ये वही तो है जो हमें चाहिए, 10c0 × 2/1, 10c1 × 2² / 2, अरे वही है जो हमको चाहिए था, 10c1 × 2² / 2, फिर 10c2 × 2³ / 3 एंड सो ऑन, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन में NC0 NC1 नहीं दिया था, 10c0 10c1 दिया था बस। तो इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज 2 पावर 11 -1/11, यहाँ पे भी वही आंसर आ रहा था। एक्चुअली 1 + 2 3 होता है आजकल, हमारे समय में 2 होता था, इस कारण मैंने गलती कर दी, यहाँ पे 3 आना चाहिए, ठीक है। कर लो यार, ठीक हो जाता है, छोटे छोटे शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें हो जाती है। सो दिस इज इट। अब अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है उसको आप सॉल्व करो, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 21 में डिस्कस करेंगे। वी आर अबाउट टू फिनिश दिस एंटायर सीरीज दिस टाइम, तो इस बार क्योंकि थोड़ा सा आपको भी फील हो रहा होगा कि पेंडिंग सा रह गया था, बट वी विल फिनिश इट, ओके फॉर श्योर। सो दीज आर द 2 क्वेश्चंस, ये वाला आप ट्राई करो, ये वाला भी आप ट्राई करो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, ओके। एंड तब तक के लिए बाय एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ से आप है ना, ऑफ कोर्स आप होमवर्क लिख लीजिए, यू कैन सॉल्व डीपीपी नंबर 3 और 4। मैं आपको और डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा कि आप ये डीपीपीस कैसे करें, क्या मैं डीपीपीस भी शेयर कर दूंगा, आई विल जस्ट अपलोड इट समवेयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्स, एंड इन द फर्स्ट कमेंट, पिन कमेंट भी आप चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपको पक्का मिल जाएगी, ठीक है, इट विल बी अपलोडेड। एंड डीपीपी नंबर 1 2 का हमने जिक्र नहीं किया है, बट मैं आपको सारी डीपीपीस ही अपलोड करके दे दूंगा फॉर फ्री, यू कैन जस्ट ट्राई देम आउट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो सो दैट मेरे को थोड़ा सा छोटा बहुत मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं आपको पूरी सीरीज सिखा सकूं इतनी ही एफिशिएंसी से, ठीक है। थैंक यू बच्चों, सी यू सून, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 20।